जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रिलेशन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो आपका 11th का एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, डेट मीन्स एनसीईआरटी के जो टॉपिक फॉलोज हैं उसी टॉपिक को हम लोग फॉलोज करते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक आप लोगों का सेट्स था, उसको हम लोगों ने पढ़ा दिया। उसके पहले हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स के 3 सिंपल टॉपिक को हम लोगों ने कवर किए थे। और फर्स्ट टॉपिक आपका सेट्स था, सेकंड रिलेशन एंड फंक्शंस हैं, थर्ड वन आपका क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्री है। फिर आपका आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, यही आपका ऑर्डर है 11th का। इसी को पढ़ते जाइए आप लोग ऑर्डर बाय ऑर्डर, तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे 11th में, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो आईटी जेई का हो, चाहे वो जेईई मेंस का हो। तो हम लोग रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बोर्ड पे लिखा भी है। रिलेशन को हम 2 जगह पढ़ते हैं, एक 11th में भी पढ़ते हैं और एक 12 में भी पढ़ते हैं। ओके, रिलेशन उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि हम लोग 11th में भी पढ़ेंगे और 12 में भी पढ़ेंगे। तो 11th में जो हम लोग सिंपल सा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, और जो आपका 12 में है उसमें हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। दोनों सिंपल ही टॉपिक है, हार्डली एक क्लास का ही है। चाहें तो आप इसको एक क्लास से कम में भी 11th में भी फिनिश कर सकते हैं और 12 में भी फिनिश कर सकते हैं। रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी यूज़ होता है, वो सबसे पहला है आपका ऑर्डर पेयर्स। ओके, ऑर्डर पेयर। ओके, ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, वर्ड से ही मेंशन है पेयर मतलब 2। ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इन ऑर्डर इन ब्रैकेट इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर डिनोटेड बाय ए कॉमा के। 2 आपके एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग ब्रैकेट में डिनोट करते हैं ए कॉमा बी, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर्स। ओके, ये डिनोट करने का तरीका है आपका ऑर्डर पेयर का। इसके यूज है रिलेशन में, इसीलिए ऑर्डर पेयर को जानना जरूरी है। याद रखिएगा, ए कॉमा बी नॉट इक्वल्स टू बी कॉमा ए। ये ऑर्डर पेयर में ये किसी फर्स्ट सेट्स का एलिमेंट है और ये सेकंड का ये फर्स्ट। यदि हम देखा जाए तो ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। इफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू सी कॉमा डी, ऐसा है। इफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू सी कॉमा डी, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू सी, और एंड, और नहीं एंड, साथ ही साथ b इक्वल्स टू डी। ये होता है आपका सिंपल से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटीज में है। किस टाइप का क्वेश्चन है? फाइंड x, y सच डेट x - 1, y + 1 इक्वल्स टू 2, 3। इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक्स में है। जब आप इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो रिलेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एज ए पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ हूँ, उस पर इस टाइप के क्वेश्चन का इन्वॉल्वमेंट है। एनसीईआरटीज़ के जितने अच्छे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का बन सकते थे उसको डाला गया है इस डिस्क्रिप्शन में, एज ए पीडीएफ के फॉर्म में है। उसको डाउनलोड करके आप बनाएं, आपको अच्छा लगेगा। ओके, यदि ऐसा है तो ओनली पॉसिबिलिटी है, ओनली पॉसिबल x - 1 इक्वल्स टू 2 एंड y + 1 इक्वल्स टू 3। ऐसा ही पॉसिबिलिटी है ओनली। ओके, यदि ये दोनों ऑर्डर्स पेयर आपस में इक्वल्स हैं तो ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। यदि आप इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। ओके, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। यदि रहेगा तो ये दोनों ऑर्डर पेयर्स आपस में
इक्वल होंगे। ओके, ये रहा ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट्स। इसी पे आगे बढ़ाते हुए हम लोग लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट्स को आप लोग जो प्रोडक्ट करेंगे उसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। उसका एक सिंपल सा एक बच्चे जैसा डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूं। इफ ए कॉमा बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ओके, वेयर स्मॉल a belongs to capital A and small b belongs to capital B is called Cartesian product of A and B, and it is denoted by A cross B. ओके, आपके पास कोई एक सेट्स हैं A और एक सेट्स हैं B, इस दोनों का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा A कॉमा B such that A belongs to capital A and B belongs to capital B। इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। यदि आपके कोई सेट्स हैं A, उसके एलिमेंट्स हैं A B C, कोई एक B सेट्स हैं उसके एलिमेंट्स हैं आपके 1 and 2, तो A क्रॉस B दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा, A कॉमा B के फॉर्म में होगा, जहां पर A जो होगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स A एंड B जो होंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। तो यहां से आपका होगा A कॉमा 1 A कॉमा 2, B कॉमा 1 B कॉमा 2, C कॉमा 1 एंड C कॉमा 2। यही हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन A एंड B, कैपिटल A एंड कैपिटल B। यदि हम लोग B क्रॉस A करें तो क्या होगा, यहां से हो जाएगा 1A 1B 1C 2A 2B एंड 2C। ओके, यही है सिंपल सा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं। इसीलिए ऑर्डर पेयर को जानना जरूरी है बिफोर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ें, और रिलेशन जो बेस्ड है आपका वही कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड है। इसीलिए इस दोनों को जानना जरूरी है रिलेशन से पहले पढ़ने के लिए। ओके, अब सिंपल सा प्रॉपर्टीज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का देख लेते हैं। सबसे पहला सिंपल प्रॉपर्टीज, सब कुछ मैथमेटिक्स में सिंपल होता है यदि आपको समझ में आता हो तो। सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहला A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। ओके, A क्रॉस B ये रहे और B क्रॉस A रहे, ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, ना ये इसके इक्वल है, इसीलिए A क्रॉस B आपस में नहीं होता है B क्रॉस A के इक्वल। लेकिन n ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू n ऑफ B क्रॉस A। That means number of elements in A cross B equals to number of elements in B cross A, क्योंकि जिसके जितने एलिमेंट्स हैं और इसके जितने एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। यदि इसके पास 3 हैं, इसके पास 2 हैं, तो A क्रॉस B के पास 6 एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हो तीसरा प्रॉपर्टीज, इफ n ऑफ A इक्वल्स टू M और n ऑफ B इक्वल्स टू N, then n of A cross B equals to M into N। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ एक सिंपल सा प्रॉपर्टीज है कि यदि आपका इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A, यदि ऐसा है, इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A, only possibility
only possibility A equals to B। ओके, तो ये आपका सिंपल सा प्रॉपर्टीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ आपका जो रिलेशन एक टॉपिक है उस पर भी वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पर भी टफ क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस, वो भी रिलेशन का एक्सटेंशन पार्ट है, उस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं रिलेशन को। हम लोग अब डिस्कशन करते हैं रिलेशन के बारे में। वेरी सिंपल सा डेफिनेशन है, इफ A and B are non-empty sets, A and B are non-empty sets, and every subsets of A cross B, every subset of A cross B are called relation from A to B। ओके, आप लोग सबसेट्स के बारे में पढ़े थे, वही चीज़ यहाँ पे है। देखिए एग्जाम्पल से, अभी जस्ट हम लोगों ने एक सेट्स लिया था, इसके एलिमेंट्स थे ए बी सी, बी एक सेट्स लिए थे, इसके एलिमेंट्स थे 1, 2। तो यहां से ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये रहा आपका A क्रॉस B। इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सभी का सभी सबसेट्स ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, जैसे इसके 6 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स ए क्रॉस बी के पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो 2 to the power 6 होंगे। क्या होंगे, 2 to the power 6। ओके, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं कि एक रिलेशन है आपका R1, इसके सबसेट तो बनेंगे 2 to the power 6, दैट मीन्स 64 इसके रिलेशन बनेंगे। एक हम लोगों ने A1 और एक A2 को मान लिया एक रिलेशन, एक सबसेट ऐसा है, एक रिलेशन हम लोगों ने एग्जिस्ट कर लिया कि आपका A1 A,1 और A,2 है। एक मैंने दूसरा रिलेशन मान लिया R2 A,1 B,1 एंड C,1, और एक रिलेशन मान लिया हम लोगों ने R3। 64 रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे, हम लोगों ने जस्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया हूं। ओके, मान लिया हूं A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2। हम लोगों ने एक तीसरा रिलेशन ले लिया जो कि इसी के बराबर है, वो पॉसिबल है। ओके, तो ये आप लोगों का एक रिलेशन हो गया। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 to the power 6 फ्रॉम ए टू बी होंगे, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने R1 R2 R3 ले लिया। ओके, ये रहा आपका रिलेशन। रिलेशन को हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है आपका रोस्टर फॉर्म, जो ये है। दूसरा होगा आपका सेट बुल्डर फॉर्म, जो आपका ये और इसमें क्या रिलेशन है उसको भी हम लोग देखेंगे। और तीसरा तरीका है आपका मैपिंग का, उसको भी देखेंगे। ओके, सबसे पहले जो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं रिलेशन में डोमेन एंड रेंज क्या होता है। ओके, तो सबसे पहला बात करते हैं डोमेन ऑफ आर, दैट मीन्स रिलेशन का डोमेन। ओके, इफ
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी इसी टाइप का फॉर्म में होगा यदि ये रिलेशन का पार्ट है, यदि ये रिलेशन का बिलोंग करता है, मतलब हुआ कि ये जो है एलिमेंट्स इसके बिलोंग्स करता हो। ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर, इस रिलेशन का डोमेन जो होगा ए होगा। दैट मीन्स दूसरे भाषा में बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, set of all first elements of all order pair, of all order pair of a relation। ओके, यदि आपका कोई भी रिलेशन में ये इसके बिलोंग्स करता है, जैसे ये आपका इसको बिलोंग्स करता है, तो इसके डेफिनेशन के बेसिस पे जो ये R1 है इसका डोमेन हो जाएगा A। जितने भी बिलोंग्स करते हैं उस रिलेशन में उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ये R1 के डोमेन होंगे। इस R2 की बात करें तो इसके जो डोमेन होंगे A B C, और R3 जो है इसके डोमेन होंगे A B and C। ओके, यही है सिंपल सा आपका डोमेन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रेंज ऑफ आर। सिंपल सा है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर, that is set of all second elements of all order pair of a relation। ओके, अब यहां पर जो आपका B है, यदि ऐसा है तो B is called रेंज ऑफ रिलेशन। जैसे आप R1 की बात करें, ओके, R1 की बात करें तो 1A इज द डोमेन, 1 2 इज द रेंज। ओके, R2 की बात करें तो R2 जो एक रिलेशन है उसके डोमेन हो जाएंगे A B C और रेंज हो जाएंगे 1। हम R3 की बात करें तो इसके डोमेन क्या हो जाएंगे A B C और रेंज हो जाएंगे 1 2। ओके, तो ये रहा आपका रिलेशन को हम लोग 3 वे से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके जो क्वेश्चन दिए जाएंगे नॉर्मली वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ लिखा रहेगा। ओके, और आपका जो है आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या आपसे पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, या पूछेगा डोमेन एंड रेंज। इसीलिए ये जो टॉपिक है आपका वेरी सिंपल्स हैं। अब हम लोग रिलेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 natural numbers. A be the set of first 10 natural numbers. A relation from A to A is defined R equals to x comma y such that x plus 2y equals to 10, where x belongs to A and y belongs to A. Find domain and range. ओके,
वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका, कह रहा लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 10 ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। दैट मीन्स जो आपका रिलेशन एग्जिस्ट करेगा वो ए टू ए ही करेगा। दैट मीन्स इनपुट के भी यही एलिमेंट होंगे, आउटपुट के भी यही एलिमेंट्स होंगे। ओके इस फॉर्म में x, y x + 2y = 10। ओके तो देखिए इसके रिलेशन हम लोग, ये जो आपका लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म। ओके जो आपका x और y में रिलेशन है कुछ ना कुछ स्टेटमेंट के थ्रू दिया हुआ है। ओके r इक्वल्स टू, ओके यदि हम लोग x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2y = 9 होना चाहिए, y = 9/2 होना चाहिए। ओके तो आपको पता होना चाहिए x और y जो है आपका बिलोंग्स टू a करता है, लेकिन a क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। दैट मीन्स आपका वो तो y नेचुरल नंबर नहीं हुआ, इसीलिए जब आप इनपुट x = 1 देंगे तो कोरस्पॉन्डिंग y जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ओके जैसे आप यहाँ पे 2 देते हैं, ओके तो y का वैल्यू 4 रखना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपको सेटिस्फाई करेगा। ओके क्योंकि 4 × 2 8 + 2 10। यदि आप 3 देंगे तो इसको 7 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 4 देंगे तो इसको 6 होना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा। यदि इसको 5 देते हैं तो इसको भी 5 होना पड़ेगा, तो y को 5/2 होना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। इसको हम 6 देते हैं, ठीक है, तो इसको 2 देना पड़ेगा, और इसको 8 देते हैं तो 1 होना पड़ेगा, और इसको 10 देते हैं तो y को 0 होना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ये आपका रिलेशन एग्जिस्ट हो गया। ओके वेरी सिंपल, कोई टफनेस नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपसे डोमेन पूछा जा रहा है, तो डोमेन क्या होगा, 2 4 6 8। रेंज क्या होगा, 4 3 2 1। ओके तो ये रहा आपका सिंपल सा तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का। एक मैं बार बार कह रहा हूँ, मैपिंग की तरह इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत टाइम आपको एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए के पास, ओके ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रहा आपके ए के एलिमेंट्स, ये भी रहा आपका ए का एलिमेंट्स, क्योंकि ये रिलेशन फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड है। ओके तो यहाँ से आप देखिए 1 से कोई किसी का रिलेशन नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 से किसका रिलेशन है, 4 का, और 4 से किसका है, 3 का। 6 का किससे रिलेशन है, 2 का, और 8 का रिलेशन किससे है, 1 का। ये रहा आपका मैपिंग। ये मैपिंग वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन। देखिए अनदर नेक्स्ट एंड सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन लेट ए बी द सेट्स ऑफ इंटीजर्स। ओके ए रिलेशन from A to a relation from A to A such that R equals to A comma B such that x square plus y square equals to 25, A comma B belongs to A. Find domain and range।
आपका एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स पे, दैट मीन्स आप -∞ से +∞ जितने भी इंटीजर्स हैं सबके बारे में बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ a, b सच दैट, सॉरी यहाँ पे x और y लिखा गया, a² + b² = 25। ओके, अब आप ही देखिए a² + b² आपका 25 दिया हुआ है, तो रिलेशन आपका किस टाइप का एग्जिस्ट करेगा। देखो किसी भी इंटीजर्स का स्क्वायर करेंगे तो 0 या 0 से बड़ा ही होगा, तो हम लोग a को क्या रखते हैं 0। ओके, तो b का वैल्यू b² कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो आप b को क्या होना पड़ेगा +-5। ओके, तो 0 5 0 -5 एक आपका ऑर्डर पेयर जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए a² को हम लोग 3 रखते हैं और b² को a² को हम लोग 9 रखते हैं, b² को 16 रखते हैं, तो काम चल जाएगा। और फिर a² को 16 रखेंगे, b² को 9 रखेंगे, तो फिर काम चल जाएगा। और फिर a² को आप 25 रखें और b² को 0 रखें, तो काम चल जाएगा। तो यहाँ से a² को 9, b² को 16, तो यहाँ से हो जाएगा 3, 4 3, -4 -3, 4 -3, -4। ओके, अब हम लोग a² को 16, b² को 9 लिखते हैं, तो 4, 3 4, -3 -4, 3 -4, -3। ओके, अब फाइनली इसको 25 और इसको 0, 5, 0 -5, 0। यहाँ से देखेंगे तो डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा 0 +3 -3 +4 -4 +5 एंड -5, क्योंकि आपके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं 0 हैं, 3 हैं, -3 हैं, 4 है, -4 है, 5 और -5 है। ये रहा आपका डोमेन। सिमिलरली रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ R आपका क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, अगेन वही 0 +3 -3 +4 -4 +5 एंड -5। ये रहा आपका थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चंस है, कुछ ज़्यादा टफनेस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे होगा। लगे हाथे एक और क्वेश्चन बना देते हैं। लेट A be the sets and A = 1 2 3 4 5, a relation from A to A such that R = x, y, x < y। दैट मीन्स आप जो भी आप बनाएंगे जिसमें इनपुट जो होगा वो आउटपुट से हमेशा छोटा ही होगा, और साथ ही साथ x² - y² mod < 9। ओके, जो भी होंगे आपके इसी के इनपुट आप रख पाएंगे। दो कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो रहा है। क्या क्या होल्ड हो रहा है कि इनपुट हमेशा आउटपुट से कम होगा, साथ ही साथ x² - y² mod < 9। तो देखिए रिलेशन हम लोग स्टेबलाइज करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग इनपुट 1 देते हैं, तो आउटपुट इनके अनुसार 2 3 4 5 कुछ भी होगा, लेकिन साथ ही साथ इसको भी देखना है। ओके, हमने इनपुट 1 दे दिया। अब आउटपुट के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप 2, क्योंकि x हमेशा y से छोटा है, 2 देंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 4, तो 3 होना चाहिए। यहाँ 1 2 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फिर 1 3 देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 8 हो जाएगा, तो ये भी चलेगा। ओके, 1 के साथ 4 देंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15, और यहाँ करेंगे तो 24। मतलब 1 के साथ सिर्फ 2 और 3 का रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। सिमिलरली यदि आप 2 रखते हैं तो आपका
जो y का एलिमेंट होना चाहिए 3 4 5। जैसे आप 3 रखेंगे तो 9 - 4 यहाँ से हो जाएगा आपका 5, जो कि पॉसिबल है, तो 3 से चलेगा। फिर आपका 4 रखेंगे 2 के साथ, यहाँ पर 4, यहाँ पे 16, डिफरेंस 12 नहीं चलेगा, मॉड है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बना देगा। और फिर 2 का साथ 5 भी नहीं होगा। अब बात करते हैं 3 का, ठीक है, इसी दोनों में से कोई एक होगा। 3 रखेंगे 4 रखेंगे तो 9, यहाँ पे 16, दोनों का डिफरेंस 7 चल जाएगा, 3, 4 चलेगा। ओके, 3, 5 यहाँ रखेंगे 9, यहाँ पे रखेंगे तो 16, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 16, जो नहीं चलेगा। यहाँ 4 और 5 रखेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, 9 9 से छोटा नहीं होता है। इसीलिए आपका सिर्फ एंड सिर्फ यही आपका रिलेशन में ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो आपका इसके बारे में बात करें तो इससे ये जो रिलेशन एग्जिस्ट किया उसका डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3, और रेंज क्या हो जाएगा आपका 2 3 और 4। ये रहा आपका रेंज किसका, इस रिलेशन का। ओके, एक सिंपल सा टर्मिनोलॉजी यूज होता है, तो आप जानते भी होंगे, इतना पढ़ लिए हैं। तो यदि आपके कोई सेट्स हैं ए, उसके एलिमेंट्स हैं आपके m, और कोई सेट्स हैं उसके b, उसके एलिमेंट्स हैं n। ओके, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to a। ओके, सबसे पहले a to a करेंगे, तो a to a करेंगे तो a क्रॉस a जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो m² होंगे, और m² के सबसेट्स 2 to the power m² होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to a क्या हो जाएगा 2 to the power m², होगा या नहीं। सिमिलरली नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम b to b 2 to the power n², and number of relation from a to b। ओके, a to b करेंगे, इसके पास m, इसके पास n, m क्रॉस n कितने हो जाएंगे m इंटू n, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 to the power m इंटू n। ओके, ये रहा आपका रिलेशन, वेरी सिंपल एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। और साथ ही साथ आपका 12 में जो रेस्ट पोर्शन है टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसको हम लोग 12 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी रिलेशन करेंगे, और इसको भी थोड़ा बहुत आपको समझाते हुए टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ बढ़ेंगे। और जो आपका नेक्स्ट वीडियोज़ होगा बेस्ड ऑन फंक्शन, वेरी इम्पोर्टेंट एंड थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है एज कम्पेयर टू सेट्स एंड रिलेशन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।